चलो ये यहाँ पे ध्यान दो। पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उसी से आगे पढ़ाएंगे, है ना। वो लोग पढ़ के गए, अब आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। ध्यान दो। कल कहाँ तक पढ़ाए थे? यूज नंबर 8 तक ना। डिफिनिट आर्टिकल कि इंडिफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ ए और एन, और यूज नंबर क्या था? 8 था ना, है। याद कीजिए, जिस नॉन अनकाउंटेबल नॉन है उसको काउंटिंग कैसे कर रहे थे, है ना। किसी चीज़ में रख कर, जैसे मिल्क है तो बॉटल से नाप सकते हैं, या लीटर में होगा तो हो सकता है ना, या गैलन से हो सकता है। तो जो अनकाउंटेबल नॉन हो उसको काउंट लगा कर उसके बाद इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज़ आप कर रहे थे, याद था, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं था। अब वापस आओ, उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है यूज नंबर 9। देखो, अगर कहीं पे ये 3 या 4 पोजीशन को मिले, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, या वेराइटी ऑफ, या टाइप ऑफ, इनके बाद डायरेक्ट नॉन लिखना, विदाउट आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। याद रखो, यहाँ पे लिखा हो ना विदाउट आर्टिकल, सीधा सीधा लिखना। जैसे मैं लिख रहा हूँ आई हैव अ टाइप ऑफ, उसके बाद बताओ क्या यहाँ पे पेन से पहले कोई आर्टिकल आएगा? नहीं ना। आप डायरेक्ट लिखोगे अ टाइप ऑफ पेन, सीधा। अब बताओ, डायरेक्ट बताओ कौन सा आंसर होगा? ए सही, बी सही, सी, या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज। उसी तरह देखो लिखा हुआ है टाइप ऑफ, आप पेन ना लिख के आप इसको सीधा सीधा लिखोगे टाइप ऑफ पेन, या इनसे पहले आप जब काउंट करोगे तो आ टाइप लगा सकते हैं। टाइप ऑफ, आप बुक नहीं लिख करके आपको क्या लिखना पड़ेगा? टाइप ऑफ बुक, सीधा सीधा। समझ पा रहे? या ऐसा लिख सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा है टाइप उसके तो टाइप्स ऑफ बुक्स लिख सकते हैं। क्लियर है? ये पुलर तो इसको भी पुलर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं लिख देना, जैसे बहुत सारे हैं टाइप्स ऑफ बुक नहीं लिख सकते, अगर ये पुलर है तो इसको भी पुलर करना पड़ेगा। टाइप ऑफ बुक्स सही है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बातों को याद रखना है, लेकिन मुझे आर्टिकल यूज़ करना है तो इतनी बातें याद रखोगे, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ और टाइप ऑफ के बाद विदाउट आर्टिकल की आपको नॉन लिखना है। क्लियर है? बताओ, इस पर कोई क्वेश्चन करेगा तो बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए, अब इसी में आते हैं यूज नंबर 10। यूज नंबर 10 क्या है? मालूम चला आपके घर पे कोई आया और उनका नाम मालूम चला मिस्टर शर्मा है, ऐसा हो सकता है, या किसी कोई और भी नाम हो सकता है, मैं मान लूँ, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ कि उनका नाम मिस्टर शर्मा है। आप गए, आप पहली बार उनका नाम सुने, आप उनको पहले जानते नहीं थे, तो आप क्या बोलोगे? कोई मिस्टर शर्मा घर मतलब दरवाजे पर खड़े हैं, यही तो कहोगे। अगर मालूम चला आपने लिखा कि कोई मिस्टर शर्मा दरवाजे पर खड़े हैं, तो इसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आ मिस्टर शर्मा इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। इसका मतलब जो स्पीकर है वो मिस्टर शर्मा को जानता नहीं है, सिर्फ उन्होंने नाम बताया होगा, बस इतना ही जानते। अगर आप ये कह दोगे मिस्टर शर्मा इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप? कि आप उस मिस्टर शर्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, उनका पूरा डिटेल्स आपके पास। समझ पा रहे ना? तो ये अंतर है। क्लियर है? मिस्टर शर्मा इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, तो मतलब क्या समझोगे? कि मिस्टर शर्मा हैं जिनको आप जानते हो, पहचानते हो अच्छे तरीके से, वो दरवाजे पे खड़े हैं। अगर आपने लिख दिया आ मिस्टर शर्मा इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, इसलिए उस मिस्टर शर्मा को आप जानते पहचानते अच्छे से नहीं है, सिर्फ आपने शायद नाम पूछा हो कि कौन है आप, तो उन्होंने कहा मिस्टर शर्मा है, आप अपने पिता को बता दीजिए कि मिस्टर शर्मा है, तो आप क्या बोलोगे? कोई मिस्टर शर्मा खड़े हैं दरवाजे पर, यही तो कह सकते, और कुछ कह सकते वहाँ पर नहीं। अब बताओ, इससे कोई क्वेश्चन बनते नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर आपको कभी मौका मिले इस तरह से बोलने का, अगर कोई बोल दे कि आ मिस्टर शर्मा, या हो सकता है मिस्टर मोहन, ऐसा भी हो सकता है, मिस्टर राहुल हो सकता है, तो अब बताओ मैं लिखूँ मिस्टर रोशन इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, इसका मतलब मैं मिस्टर राहुल को, जो भी है वहाँ पे, मैं उनको जानता हूँ। अगर मैं कह दूँ मिस्टर राहुल इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, तो इसका मतलब क्या समझोगे? बताओ कि कोई राहुल मिस्टर जो हैं वो खड़े हुए हैं, मैं उनको जानता पहचानता हूँ, सिर्फ उन्होंने नाम बताया। क्लियर है? अब बताओ, आप लोगों में से किसी के नाम से पहले कोई आर्टिकल इंडिफिनिट ए या एन लगा दें, तो इसका मतलब उसका वो स्पीकर जानता पहचानता नहीं है। लेकिन नाम ना लग रहा है तो समझ जाना, मतलब आर्टिकल ना लग रहा है तो समझ जाना सिर्फ नाम बता रहा है, तो वो जानता पहचानता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस पॉइंट में यूज नंबर 10 में क्या लिखोगे, है ना, कि आप किसी के नाम से पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल होगा, लेकिन उस नाम को वक्ता जानता पहचानता अच्छे तरीके से नहीं, उनके बारे में डिटेल्स नहीं है। जबकि नाम से पहले आर्टिकल नहीं आए तो समझ जाना कि वो जानता पहचानता हो।
क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चल के पढ़ेंगे, इनका टाइटल से भी हम लोग डिफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि होल फैमिली का जिक्र होता है, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। इसी का रिलेशन वहाँ दिखाएंगे। फिलहाल ये बातें यूज नंबर 10 में समझ में आ गई, कोई डाउट तो इसमें नहीं है। चलो अब वापस आओ यूज नंबर 11 में। देखो आप याद कीजिए प्लेस ऑफ आर्टिकल, प्लेस ऑफ आर्टिकल याद है आपको? बताओ अगर कोई नॉन होता है, डायरेक्ट कोई नॉन होता है तो नॉन से पहले आर्टिकल लगाते थे, याद कीजिए, है ना। इंडेफिनिट आर्टिकल प्लेस ऑफ आर्टिकल ऐसे पढ़े थे ना, नॉन होगा और कुछ नहीं सेंटेंस में तो नॉन से पहले आप आर्टिकल सीधा लगा देंगे, क्लियर है। चलो अगर सर नॉन से पहले कोई एडजेक्टिव आता था, याद करो, तो इस एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल लगाते थे, ऐसा था दूसरा पोजीशन। तीसरा, अगर सर नॉन से पहले एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब आए सर, तो इस एडवर्ब से पहले आप आर्टिकल लगाते थे, याद कीजिए, है ना। अब चलो यही वहाँ पे ऐसा आ गया कि सर आपने देखा कि एडजेक्टिव तो है इसमें, है कि नहीं है, नॉन है, उसके बाद एडजेक्टिव है ना, उसके बाद बताओ ये एडवर्ब वाला केस भी है, तो इससे पहले आपने ए और एन यानी डेफिनेट आर्टिकल का इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ क्यों नहीं किया? प्लेस ऑफ आर्टिकल को तो हम लोग को ऐसे ही सिखाए थे कि जब नॉन आएगा, नॉन से पहले एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा, तो एडवर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आर्टिकल का जिक्र करेंगे। तो आपने पहले क्यों नहीं लिखा ये एडवर्ब है, देखो है ना सर, है ना, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो इससे पहले आपने क्यों नहीं लिखा? तो अब देखो इसको समझो, एक्सेप्शन लेके चलो, लिया अभी समझा देता हूँ। चलो एक्सेप्शन क्या, सीधा सीधा देखिए, ये चार एडजेक्टिव जो हैं, हाउ, सो, टू, आइज, ये सबसे पहले आपने पहले मतलब आर्टिकल लेते नहीं, उनका कोई सेंस ही नहीं बनता या बोलने में बड़ा ओड होता है। इसलिए ग्रामरी ने कहा कि जब सिंगुलर काउंटेबल नॉन आएगा तो ये चिल्ला चिल्ला के आर्टिकल मांगेगा। अब ये जो आपके पास एडवर्ब है ये आर्टिकल अपने पहले लेते नहीं हैं, होगा इतना बातें, नॉन आर्टिकल मांगेगा और ये जो एडवर्ब है आपसे अपने से पहले आर्टिकल लेगा ही नहीं, तो करे क्या? ऐसी सिचुएशन में इन्होंने कहा ठीक है एडजेक्टिव के पास जाते हैं, तो एडजेक्टिव भी कहा कि जब मुझसे पहले भी एडवर्ब रहे तो मैं आर्टिकल नहीं लेता हूँ, एडवर्ब को देता हूँ, एडवर्ब अपने पहले ले लेता है। अब ये एडजेक्टिव भी तैयार नहीं होगा, लेगा क्या? नहीं लेगा। ऐसे सिचुएशन में ये दोनों फेल हो गए। मजबूरी में ये चार जो आपके एडवर्ब है ये अपने नॉन से पहले ही आर्टिकल को शिफ्ट कर लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं देगा तो मुझे मजबूरी में रखना ही पड़ेगा, मैं अकेले आ ही नहीं सकता कभी, समझ पाए, मुझे तो सिक्योरिटी चाहिए, समझ रहे। तो ऐसी सिचुएशन मजबूरी में इन चार एडवर्ब के केस में आप आर्टिकल कहाँ पे लगाते हो? नॉन से पहले ही लगा लेते हो, एडवर्ब से पहले आपका जिक्र नहीं किया जाता। आप कभी नहीं लिख सकते हो आ, हाउ, फैन, डे, ऐसा नहीं लिख सकते, कभी लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं कहीं, समझ पा रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। कभी नहीं लिखेगा अ टू प्राउड बॉय, हो सकता कभी मीनिंग ही ओड आएगा, बोलने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इसीलिए इन नॉन को मतलब समझाकर यहीं पे नॉन के पहले आर्टिकल को शिफ्ट कर दिया गया एडजेक्टिव और एडवर्ब की वजह से। ये एडवर्ब है, वेरी ले लेता, वेरी कहीं पर रहेगा ले लेगा, लेकिन इन चारों को पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ ना करके नॉन से पहले कर लेते शिफ्ट। इतनी बातें क्लियर है, कोई डाउट तो अब नहीं है। चलो अब देखो लिखो टू प्राउड अ बॉय है, एक लड़का है जो कितना भाई बहुत थोड़ा घमंडी है, ठीक है। और दूसरा देखो हाउ फाइन अ डे, मतलब एक दिन है वो कैसा है, वह क्लियर है, बहुत अच्छा मज़े वाला। क्या हटा सकते हैं आर्टिकल? बोलोगे नहीं हटा सकते। बताओ यहाँ पे अगल लिखा है, देखो अगल, देखो एडजेक्टिव है, उसका क्या है भाई? एडवर्ब है, तो क्या लगाओगे? हाउ ब्यूटीफुल अगल इज़ शी, यह ना लगाएंगे, क्या लगाओगे? हाउ हैंडसम अ बॉय इज़ ही, समझ रहे। आप बताओ इनसे पहले क्या आर्टिकल ऐसा लिख सकते हैं? क्या यहाँ से शिफ्ट हटा सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर लेंगे कि हाउ हैंडसम बॉय इज़ ही? क्या है? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल यहाँ ना आके कहाँ लगाओगे? यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब देखो याद करो, नॉन आया था, नॉन से पहले एडजेक्टिव लगाते थे, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले क्या लगाते थे? आर्टिकल लगाते थे ना। अब लेकिन चेंज हो गया इन चार वजह से। अब इसी पे एक क्वेश्चन बना हुआ है, देखो मिस्टर शर्मा इज़ एज एक्सपीरियंस्ड, देखो एज आया ना तो एज पहले एन नहीं लेगा, समझ रहे ना, एडवर्ब अपने पहले नहीं लेगा। ऐसे लेना चाहिए क्योंकि प्लेस ऑफ आर्टिकल में हमने सिखाया है, लेकिन ये चार एक्सेप्शन है इसीलिए यहाँ पे बताना पड़ रहा है। तो बताओ यहाँ पे तो आर्टिकल तो आएगा एम्प्लॉय की वजह से, एम्प्लॉय समझ में आता है ना, हाँ। तो अब बताओ उसकी वजह से कौन सा आर्टिकल फिट होगा? यहाँ पे एन आएगा, एकदम ईजी है, समझ रहे। अब यहाँ पे हटा दें और कहें कि बताओ यहाँ पे भी आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? मालूम चला दो ऑप्शन, यहाँ पे भी आर्टिकल लगाना, यहाँ पे भी, तो पहले में नो आर्टिकल, नन ऑफ दिस, और दूसरे में एन आर्टिकल आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलिए, तो यूज़ बताओ, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ जो था आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। अब आओ कहाँ, डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ते हैं। देखो, डेफिनेट का मतलब ही होता है डिफाइन कर देना। अगर कहीं पर डेफिनेट है कोई भी नॉन तो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल ही लगाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब चलो आओ यहाँ पे, सबसे पहले लिखा हुआ होल स्पीसीज। इसको हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल में पढ़ा था, याद कीजिए। जैसे पढ़ाए थे, होल स्पीसीज का मतलब होता है पूरी जाति को दिखाने के लिए, होता है ना, एक कैटेगरी का पूरा को दिखाने के लिए आप क्या लगाते हो, डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखा वाला अ लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल, इसका मतलब क्या समझोगे, क्या शेर जंगली जानवर होते हैं, ऐसा है ना। तो क्या बताओ, एक शेर की बात है कि सभी शेर की बात है, पहले ये बताओ, सभी शेर की बात है, एक मतलब शेर सिर्फ जंगली जानवर होता है कि जितने भी शेर हैं सभी जंगली जानवर हैं, सभी है ना। अब देखो, इसी को ऐसा भी आप लिख सकते थे, याद कीजिए जब इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ाए थे, याद कीजिए ऐसे सिचुएशन बताए थे कि ऑल लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स, लिख सकते, ऑल लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स। क्या यहाँ पे ए लगा के वाइल्ड एनिमल लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे, प्लुरल तो आने वाला, उससे जुड़ने वाला सभी सेंटेंस का नॉन भी प्लुरल होता है, ठीक है। अब देखो, द लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल, क्या लिखा हुआ है, द लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। खुद बताओ इसका मतलब भी क्या होगा, शेर जंगली जानवर होते हैं। क्या स्पेसिफिक शेर के बारे में बात है, नहीं, सभी शेर के बारे में बात है। ऊपर लिखो या ऐसा लिखो, बात तो बराबर है। इसीलिए होल स्पीसीज को शो करने के लिए, इससे पहले बताए थे इंडेफिनिट आर्टिकल में, बताए थे ना कि होल स्पीसीज को शो करने के लिए आप डेफिनिट आर्टिकल है और इंडेफिनिट आर्टिकल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। इसी में लिखा हुआ है द बॉय इज़ इनोसेंट, इसका मतलब क्या समझोगे, लड़के मासूम हैं। इसका मतलब क्या समझोगे, अ बॉय इज़ इनोसेंट, तो क्या लगाओगे, लड़के मासूम होते हैं, बात तो बराबर है। अच्छा, इसमें सभी लड़के की बात है, इसमें भी सड़ी हुई लड़के की बात है, और साथ में स्पेसिफिक लड़का की बारे में बात है, दो इसका मीनिंग आएगा, समझ रहे। इसमें एक स्पेसिफिक लड़का कि वो लड़का इनोसेंट है, मतलब मान चलो यहाँ आया और आपके इशारे में को गए वो लड़का इनोसेंट है, तो क्या लगाएंगे, द बॉय इज़ इनोसेंट, समझ रहे। अ बॉय इज़ इनोसेंट मतलब सब लड़के जो होते हैं इनोसेंट होते हैं, समझ रहे, मासूम होते हैं। आप खुद बताओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लड़के मासूम ही हो जाए, समझ रहे, या यहाँ पे अगर गर्ल लगा लें तो सभी लड़कियाँ मासूम ही होंगी, ऐसा नहीं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मत समझना कि कोई लड़कियाँ आता अच्छा लड़के के बारे में लिया, लड़की के बारे में क्यों नहीं लिया, तो मैं सिर्फ एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूँ। द बॉय इज़ इनोसेंट का मतलब क्या समझोगे, दो मीनिंग। मालूम चला यहाँ कोई आया और कहा वो लड़का इनोसेंट है, बहुत सारे में से एक को कैटेगराइज किया इशारा देकर, तो क्या इंग्लिश में बोलेंगे, द बॉय या दैट बॉय इज़ इनोसेंट, समझ रहे। और ऐसा भी कोई लिखा हुआ मिल जाए कहीं पे, कोई सेंस नहीं है, डायरेक्ट जनरल की बात कर दें, द बॉय इज़ इनोसेंट, तो इसका मतलब भी यही हो जाएगा कि लड़के मासूम होते हैं, समझ रहे। अब वापस आओ यहाँ पे, अ बॉय इज़ इनोसेंट, इसका मतलब क्या समझोगे, क्या एक लड़के के बारे में बात है कि एक लड़के मतलब मासूम होता है, ऐसा हो सकता है कि सभी लड़के के बारे में बात। अगर मैं कि बॉय को हटा दूँ, रिप्लेस कर दूँ गर्ल से, तो वहीं लड़की की बात आ जाएगी। इसका मतलब इसका दो मीनिंग है, एक स्पेसिफिक भी एक जनरल मीनिंग भी, है ना। इसका सिर्फ क्या है, जनरल मीनिंग है, कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल आया, डेफिनिट आर्टिकल नहीं आया, समझ रहे। चलो तो अब आओ, अच्छा एक बात बताइए, क्या इनसे पहले आर्टिकल का यूज़ होगा क्या, एन नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, इनोसेंट बताओ ये एडजेक्टिव है या नॉन है, एडजेक्टिव। तो आर्टिकल जो आता है किसके लिए आता है, क्या आगे कुछ लिखा हुआ है, नहीं है, तो समझ जाना कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन बना देता फिल इन द ब्लैंक्स, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो नन ऑफ दिस के साथ भाग जाना। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। इसी से एक क्वेश्चन बना है। अब देखो, कभी कभी हम डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ते हैं तो डिफाइन करना पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आर्टिकल आपको भरना है, लेकिन बताओ हु इज़ इन द ब्लैक शर्ट, लड़का को आपने डिफाइन कर दिया कि कोई लड़का कैसे है भाई, ब्लैक शर्ट में है, तो बताओ ये जो डेफिनेट आर्टिकल आएगा तो इसके अकॉर्डिंग बताओ, डेफिनेट जब हो जाएगा तो आर्टिकल भी डेफिनेट आएगा। तो बताओ इनसे पहले आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, पहले बताओ, ए बी सी, अच्छा लगा हुआ है क्या, पहले से पढ़ा हुआ नहीं था, अच्छा अभी देखो, अभी तो देख ली, चोरी कर ली अब क्या, अच्छा ठीक है चलो। आर्टिकल दा क्यों आया, क्योंकि आपने इस बॉय को क्या किया, डिफाइन किया है कि वो लड़का है हु इज़ इन द ब्लैक शर्ट, जो किस में है, ब्लैक शर्ट में है, तो डेफिनेट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे यहाँ कोई आए और आने के बाद क्या है कि जो लड़का ब्लैक शर्ट में वो मेरा भाई है, तो जो ब्लैक शर्ट में उठेगा ना, या फिर इशारे कह सकते हो,
अरे समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब बॉय, अच्छा अब बॉय का मतलब होता है कोई भी लड़का, जनरल। द बॉय मतलब वो लड़का, या कभी कभी होल स्पीसीज के बारे में बात है, जैसे ऊपर में बताया। क्लियर है? तो इसका मतलब द बॉय मतलब जेनरिक भी आ सकता है और स्पेसिफिक भी आ सकता है, लेकिन आ बॉय का मतलब सिर्फ स्पेसिफिक ना होकर जेनरिक होगा। जेनरिक मतलब कोई भी, सभी, कोई भी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इन बातों को ध्यान रखना है। लेकिन अगर डिफाइन कर दे तो स्पेसिफिक होगा, हमेशा डिफरेंट आर्टिकल्स के साथ जाएंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वापस आओ, इसी में हम लोग पढ़ते हैं यूज नंबर 2 में कि डिफाइन करते कैसे। देखो मैं लिखा हूँ एक हिंदी कि स्कूल, इस स्कूल के छात्र लोग अच्छे हैं। आप खुद बताओ, जो छात्र है वो डिफाइंड हुआ है कि नहीं हुआ? बोलो यस, डिफाइंड हो गया। क्यों? स्कूल के छात्र मतलब कोई और उसके, इस स्कूल के छात्र, समझ रहे? तो मतलब जो स्कूल के छात्र होंगे सब डिफिनिट में आ गए। और जब डिफिनिट होगा तो आर्टिकल क्या लगाओगे? डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। इनडेफिनिट के साथ जा नहीं सकते। तो क्या लिखा हुआ है? इसके स्कूल के छात्र, तो छात्र लोग के लिए आप इंग्लिश में क्या लिखते हो? स्टूडेंट्स लिखोगे। स्टूडेंट्स के बाद बताओ ऑफ है, ऑफ का मतलब काके की पॉसेसिव प्रोनाउन में पढ़ा होगा ना, याद कीजिए, एपोस्ट्रोफे एस वाला केस है ना। जैसे मैं बोलूँ राम के पिता, तो क्या लगाओगे? राम्स फादर, है ना। राम के बाद एपोस्ट्रोफे एस, उसके राम्स फादर। या इनको ऐसा भी लिख सकते थे, द फादर ऑफ राम, उल्टा भी लिख सकते थे ऑफ लगा के। तो मतलब इस स्कूल का, तो दिस स्कूल, इस स्कूल का, यही तो आएगा छात्र लोग, यही ना आएगा। तो आप बताओ यहाँ पे आप चलो इज या आर, तो यहाँ पे जो नॉन आता है ये प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट बन गया। तो अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी तो वर्ब लगा नहीं सकते, तो अकॉर्डिंग तो स्कूल तो आएगा नहीं। यहाँ पे बताओ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नॉन लगाओ, वर्ब लगाओगे, तो ये तो ऑलरेडी क्या है भाई? स्पेसिफिक है, इसीलिए आपने आर्टिकल द लगा दिया। द लगाओगे ना, क्योंकि इस स्कूल के छात्र। तो बताओ ये डिफिनिट होगा, तो डिफिनिट जब होगा तो डिफिनिट आर्टिकल लगाओगे कि नहीं लगाओगे? समझ रहे? आप बताओ वर्ब का जब सिलेक्शन करोगे तो इनके अकॉर्डिंग ना करके इनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। क्यों करोगे? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब जो होगा गुड बैड जो भी होगा वहाँ पे आगे चल के सिंस के अकॉर्डिंग लगा देना। अब यही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो नॉन अगर दो प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़े हों, एक नॉन, तो ये नॉन जो है ये इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मेन नॉन यही है, इसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब का सिलेक्शन होगा। आगे चल के सिंटेक्स में यही सब पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो आप बताओ ये जब नॉन डिफिनिट भी होगा तो आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल लगा देंगे, जिसका नाम क्या है? द है। समझ रहे? अब आओ यहाँ पे बताओ कौन सा आर्टिकल लगेगा? बॉय ऑफ दिस क्लास इज़ हैंडसम, मतलब कोई भी मतलब डिफिनिट कर दिया कि नहीं हो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बॉयज़ भी होता तो भी आर्टिकल दा ही लगाते, क्योंकि बहुत सारे लड़के की बात कर दिया, उसमें से किसी खास लड़के के बारे में बात है, लेकिन इस क्लास का लड़का क्या है भाई? हैंडसम है। हो सकता है ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में लिख सकते हैं, तो गर्ल ऑफ दिस क्लास इज़ ब्यूटीफुल लगा लो, तो भी वही होगा। क्या डिफिनिट होगा कि नहीं होगा? क्यों? आपने इस क्लास के बारे में बात किया है कि इस क्लास का लड़का, बताओ ये डिफिनिट है कि नहीं है? तो डिफिनिट होगा तो आर्टिकल क्या लगाओगे? डिफिनिट। तो आप डिफिनिट आर्टिकल कौन सा इसमें से बताओ, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो वापस, ये इम्पोर्टेंट है बच्चे, दम ध्यान दो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। याद कीजिए, आपको बताया जाएगा जब अनकाउंटेबल नॉन होंगे तो आर्टिकल का जिक्र नहीं होता है, खासकर इनडेफिनिट आर्टिकल को हटा दिए थे। याद कीजिए, कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं द मिल्क या अमिल, क्या लिखोगे? कभी नहीं लिखोगे। क्लियर है? चलो आपने इसको हटा दिया सर, द मिल्क हटा दिया, अमिल्क हटा दिया, क्यों? अनकाउंटेबल नॉन है इसके लिए, ठीक है। अब आओ वापस, अब वाटर भी नहीं लिख सकते, लिखोगे? अनकाउंटेबल नॉन है तो कोई आर्टिकल आएगा नहीं, आएगा नहीं आएगा। लेकिन बताओ ऐसी चीज़ को, मिल्क को, वाटर को आप जब काउंटिंग करके ले रहे थे तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कर रहे थे। याद करो, अ बॉटल ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ मिल्क, याद है ना? तो बताओ ये मिल्क को नहीं गिन रहे, मिल्क जब भर गया बॉटल में तो इस बॉटल को काउंट कर रहे कि कितना बॉटल है इस मिल्क का। समझ पा रहे कि नहीं? मिल्क तो अनकाउंटेबल नहीं रहेगा। बताओ वाटर जो लिखते हैं तो 2 बॉटल्स लिख सकते हो, 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, वाटर्स तो हो नहीं सकता। तो बताओ आपने पानी को बॉटल में डाला, उसके बाद उसको काउंटिंग कर लिया। बताओ तो ऐसी सिचुएशन में अ बॉटल ऑफ वाटर लिख सकते थे ना? कोई दिक्कत तो नहीं था। तो यहाँ पे बताओ सिर्फ डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं अ वाटर अ मिल्क, नहीं लिख सकते, लेकिन अगर उसको नापने के लिए यूनिट लगा दिया, है ना, हो सकता है बॉटल में, गैलन में या लीटर लगा के उसको नापने लगे, तब तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, अब यही बात है, यहाँ पे तो नहीं आया, लेकिन अब आओ वापस। मैंने इसको स्पेसिफिक बनाया, दिस रिवर का मतलब मालूम चला आपके गांव में कोई घूमने गया, होता कि नहीं होता, और आपके गांव में नदी है तो अब उसको घुमाने लेके चले गए कि चलो नदी घुमाते हैं,
तो अब क्या लिखोगे, दिस रिवर लिखोगे, यह नदी, या इस नदी। उसके बाद ऑफ का मतलब क्या समझोगे कि इस नदी की। उसके बाद वाटर का मतलब क्या होगा, पानी। अब बताओ ये जो वाटर है इस नदी का है, तो बताओ ये वाटर स्पेसिफिक होगा तो आप आर्टिकल द लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो क्या लिखोगे, द वाटर ऑफ दिस रिवर, यही ना लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब जब यही अनकाउंटेबल नॉन डेफिनिट होता है तो आर्टिकल द का यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट, आर्टिकल इंडेफिनिट से पहले जब भी अनकाउंटेबल नॉन रहे तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते जनरली, लेकिन जब उसी को आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं, कब, जब वही अनकाउंटेबल नॉन को काउंटिंग की तरह ले लो। काउंटिंग मतलब उसको किसी यूनिट में डाल दो और उसको काउंट करने लगो, तब ऐसे सिचुएशन में आर्टिकल का यूज़, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कर रहे थे। साथ में आप देखा कि जब इसको स्पेसिफिक बना दो, किसको, अनकाउंटेबल नॉन को, तो भी आप क्या कर सकते हो, द आर्टिकल का यूज़ होगा, डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा। अब देखो इस नदी का पानी, पानी क्या है, पानी के बारे में बात है, तो सब्जेक्ट क्या है, तो वर्ब के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, इज आएगा, और तो आ नहीं सकता, तो द वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ डर्टी, मतलब इस नदी का पानी क्या है भाई, गंदा है। इतना बातें क्लियर है ना। अब देखो आपसे इसे क्वेश्चन कर दें कि मैं लिखूं लव ऑफ मदर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, मतलब माँ का प्यार इस दुनिया में क्या होता है भाई, अनोखा होता है। वैसा प्यार दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं दे सकता जैसे आपके, यानी आपके मम्मी और डैडी दे सकते हैं। स्पेसिफिक में आपकी मदर, और द लगा के यहाँ पे एन लगा दो, और डी में बताओ नन ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप खुद बताओ। किसका प्यार है भाई, माँ का प्यार है, बताओ यूनिक होगा कि नहीं होगा, स्पेसिफिक है, तो ऐसी सिचुएशन बताओ अनकाउंटेबल ना होना प्यार, लेकिन इससे पहले आर्टिकल का यूज़ आप करोगे, और बताओ इसको डिफाइन कर दिया तो डेफिनेट आर्टिकल द का ही यूज़ होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, समझ रहे। अब आपसे कोई पूछे कि अनकाउंटेबल नॉन से पहले क्या आर्टिकल आएगा, बोलोगे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसा। अगर अनकाउंटेबल नॉन है तो इंडेफिनिट आर्टिकल का भी यूज़ होता है जब उसके यूनिट को काउंट करने लगते हैं, मतलब बॉटल में भर के, गैलन में भर के, तो आप लिख सकते हो, बातें समझें। दूसरा, अगर इसी अनकाउंटेबल नॉन को आप स्पेसिफिक बना दें, समझ पा रहे, यूनिक बना दो, तो ऐसी सिचुएशन में आप आर्टिकल द का भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसा होगा देखो कि इससे पहले आर्टिकल का भी यूज़ नहीं होगा। चलो वापस आओ, इतना बातें समझ में आ गई तो वापस आओ। वाटर इज़ डर्टी, इसका मतलब क्या होगा, पानी गंदे होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ बॉयज़, ऐसा लिख दें आर बॉयज़, और मैं लिखूँ इनोसेंट, इनोसेंट, तो इसका मतलब क्या समझोगे, सभी लड़के के बारे में बात है, जेंडर, कि बॉयज़ आर इनोसेंट, इसका मतलब क्या समझोगे, लड़के क्या होते हैं भाई, मासूम होते हैं। इसका मतलब मैंने जेंडर सभी लड़के के बारे में बात कर दिया, किया कि नहीं किया। अब यहाँ पे वही आओ, मैंने कोई भी पानी स्पेसिफिक किया है, यहाँ पे नहीं किया है, तो क्या लगा दिया, वाटर इज़ डर्टी, मतलब पानी गंदा होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है, पानी साफ भी हो सकता है, तो सभी पानी के बारे में ऐसा कह सकते हो आप। इसीलिए बताओ ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों हुआ, समझ में आया। अब वापस आओ, वाटर इज़ क्लीन, पानी साफ़ होता है, क्या ऐसा शरीरी है, कहीं कहीं पे गंदे भी होते हैं, होता है कि नहीं होता, तो भी आप ऐसा काट दोगे। अब सर करें तो क्या करें, आ लिख नहीं सकते, और आप ऐसी सिचुएशन में ए और एन तो जिक्र होगा कभी नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो, देखो आप कहीं गए हैं, आप कहीं गए हैं, और ऐसे सिचुएशन में बताओ, और नदी का जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ है, तो आप क्या कहेगा, नदी का पानी साफ़ है। अगर कोई कह दे नदी का पानी हटा दे, सिर्फ कहे पानी साफ़ है, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि किस से, कौन से पानी की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ, आप ये भी देखो स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा द वाटर इज़ डर्टी। सच पा रहे, इसका मतलब जानने वाला और सुनने वाला, मतलब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों क्या है, जानता है। तब ऐसे सिचुएशन में अगर कह देगा वाटर इज़ डर्टी, इसका मतलब कौन सा वाटर, कैसा वाटर, उसको समझ ही नहीं आएगा जो इस लिसनर है कि वाटर इज़ डर्टी, पानी गंदा होता है, तो कौन सा पानी, पानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी गंदा हो जाए, वो तो साफ़ और गंदा दोनों होगा। तो यहाँ पे बताओ, जब वो लगा देगा द वाटर इज़ डर्टी, तो इसका मतलब क्या समझोगे, स्पेसिफिक वाटर जो सामने में है उसके बारे में बात कर रहा है, द वाटर इज़ डर्टी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ द वाटर इज़ क्लीन, इसका मतलब सभी पानी नहीं है, जो सामने में स्पीकर भी जान रहा है और लिसनर दोनों ने देखा, और वो नहीं चाह रहा कि जहाँ पे उसके बारे में बात करें, सिर्फ उस पानी के बारे में बात करो, तो ऐसे सिचुएशन लिखना पड़ेगा द वाटर इज़ क्लीन, पानी साफ़ है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिर्फ ऐसा नहीं लिख सकते वाटर इज़ क्लीन, पानी साफ़ होता है, ऐसा मीनिंग आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता।
हाँ, अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे द वाटर हटा दें, सिर्फ लिखें वाटर इज़, आप लिख सकते हो कलरलेस, मतलब पानी कलरलेस होता है, कोई कलर ही नहीं होता, जिस कलर में जाएगा वैसे ही बदल जाता है। तो बताओ वो तो सही होगा, सभी पानी की बात है। देखो अगर हम लिखें वाटर इज़ और उसके बाद लिख दें यहाँ पे कलरलेस, तो सही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सभी पानी सही बात है, कलरलेस होता है। लेकिन अगर कोई कह दे द वाटर इज़ क्लीनलेस, तब ये कलरलेस, तब गलत बात है। समझ पा रहे, थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग कहाँ भाग जाएगा। सिर्फ लिखें द वाटर इज़, उसके बाद लिखें कलरलेस, तो रॉन्ग मीनिंग है। लेकिन अगर द हटा दे, सिर्फ लिखें वाटर इज़ कलरलेस, तब सही हो जाएगा, क्योंकि सभी पानी की बात है। समझ पा रही कि नहीं पा रहे? तो ये बातें याद रखना। अब बताओ यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कर्ड इज स्वीट। मालूम चला आप कहीं शॉप पे गए हो, आप कहीं शॉप पे चले गए, होता है ना, तो अब बेचने वाला यही ना कहेगा दही मतलब क्या है भाई, मीठा है, यही ना लिखेगा। तो बताओ स्पेसिफिक दही के बारे में बात करेगा, द कर्ड इज स्वीट, यही ना लिखेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन केस दही हमेशा स्वीट ही होता है क्या? नहीं ना, कभी खट्टा भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन पहला स्पेसिफिक देखो आर्टिकल, यहाँ बताओ सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? हैं? द चलेगा ना? क्या बिना आर्टिकल के हो सकता है? हैं? हो सकता है। अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस भी ऑप्शन होता था, बताओ क्या नन ऑफ दिस लगा सकते थे? थोड़ा दिमाग लगाओ। मालूम चला दा भी दिया, आ भी दिया, एन भी दिया, उसका नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस की जगह लगा दिया नन ऑफ दिस। बताओ ऐसा हो सकता है? कर्ड इज स्वीट ऐसा कह सकते हो? दही मीठे होते हैं, बोले ऐसा कैसे होगा, दही खट्टा भी तो होता है सर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अरे देखो आर्टिकल में यही खेला है, थोड़ा सा जैसे आर्टिकल लगाने लगो उसका स्पेसिफिक मीनिंग ढूंढो, क्या ये सच में मतलब क्लियर है कि नहीं है। समझ पा रहे? जैसे यहाँ पे कैसे थे, देखो थोड़ा थोड़ा सा में घूम रहे थे ना आप लोग, जिसका बोर्ड पे ध्यान है क्लियर समझ में आ रहा होगा, जो लोग अभी आए हैं फिर से रिपीट करेंगे। तो ये बातें समझ में आए तो इसका आंसर क्या होगा? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप चलो मैं नेक्स्ट क्लास में यूज नंबर 3 पढ़ाऊँगा, ठीक है? हैं? चलो कोई बात नहीं। कभी वाल